नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आज जो जिला स्तरीय सत्संग था संत रामपाल जी महाराज जी का, वो बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मला सप्रे जी ने शिरकत की है। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? निर्मला सप्रे। ठीक है मैम, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने काफ़ी पहले से सुना हुआ है और मेरे विधानसभा के बहुत सारे अनुयायी उनसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कि बिल्कुल घर जैसे संबंध हैं। कई बार उनने मुझे पुस्तकें भी भेंट की है और मैंने उन पुस्तकों का अध्ययन भी किया है। तो आज हमने कहा चलो हम एक बार, उनसे मैंने कहा था कि जब भी बीना में सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा। तो इन लोगों ने कल मुझे आमंत्रित किया, तो हम वहाँ पर आज आए हुए हैं। यहाँ पर देखकर मुझे बड़ा ही सुकून है कि संत जो रामपाल जी महाराज हैं, उनके हज़ारों की और लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो समाज में फैली कुरीतियों को हटाया होगा और इन्हीं से प्रभावित होकर लाखों से लेकर करोड़ों लोग उनसे जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर आकर काफ़ी मुझे सुकून मिला है। मैम, उनकी एक मुख्य मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत उनका जो मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत उन्होंने हज़ारों परिवार के मकान बना के भी उन्हें दिए हैं। तो इस बारे में जो उनकी जो मुख्य मुहिम है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है और निश्चित रूप से मानिए ऐसा बहुत सारा तबका है जो अपनी 2 रोटी भी नहीं जुटा सकता है, और ऐसे में किसी महान संत का योगदान होना बहुत बड़ी बात है। वरना संत तो आप जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन संत सिर्फ एक उपाधि नहीं है। संत का मन भी हृदय में संत होना चाहिए, यानी गरीबों के प्रति दया होना चाहिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार देने की व्यवस्थाएं होना चाहिए। यदि व्यक्ति बीमार है और उसके पास कोई राशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको अगर आप आर्थिक रूप से या चिकित्सा रूप से अगर उसको बीमारी को सही कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ा संत है। और ये देखने को मिला है संत रामपाल जी महाराज की जो उनकी अन्नपूर्णा योजना चल रही, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सुविधा, ये कौन करता है? ये यदि करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज है। और इसलिए ये सभी संतों में श्रेष्ठ कहेंगे हम और अलग कहेंगे, तो इसलिए लाखों की संख्या में उनसे लोग जुड़े हुए हैं। एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि बाढ़ पीड़ितों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हरियाणा क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी, तो लगभग 300 से ऊपर गाँव में उन्होंने 25 से 50 लाख रुपए तक की मदद, यानी जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं, पाइपलाइन, वो सुविधा दी। यानी उस वक्त में वो खड़े हुए साथ में जब कोई साथ नहीं था। तो इस इतना ऐतिहासिक जो कार्य किया, उसके बारे में एक बार और आप बोलें। हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है कि हरियाणा में जो बहुत बाढ़ आई थी, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों के घर बह गए थे और यहाँ तक की थी कि उस समय लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। और ऐसे में उनने आगे बढ़कर, जहाँ लोग सोचते हैं कि हम इतना धन राशि क्यों खर्च करें, लेकिन उनने वो ना सोचकर सीधे गरीबों की मदद की। उनके उस टाइम पर उनने खाने की व्यवस्थाएं की, बहुत सारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था थी और बेघरों के लिए कई घरें भी बनाई। और आज हमने उनके बारे में सुना है कि उनने वो चाबियाँ उनके लिए हमेशा के लिए सौंपी हैं। तो ये बहुत बड़ी काम है और हम तो कहते हैं कि धरती पर एक साक्षात ईश्वर रहता, ईश्वर का उनका योगदान कहेंगे हम उनके लिए। आखिरी प्रश्न है व्यवस्थाओं के बारे में। जो अनुशासन के लिए संत रामपाल जी महाराज जाने जाते हैं, तो यहाँ आप आके आपको अनुशासन जो आपने देखा वो कैसा लगा? बिल्कुल, हमने देखा है कि जो वॉलंटियर लगे हुए हैं, और हम तो ये कहेंगे जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, बिल्कुल सच्ची मन से, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसको पानी देना, किसको क्या करना, किसको जूते वाले स्थान पर रखना, किसको अटेंड करना, किसको पुस्तकों का ज्ञान देना। ये सारे एक सिस्टम से लगा हुआ। सिस्टम जहाँ अच्छा होता तो अनुशासन, जिस गुरु के ज्ञान में ही अनुशासन हो, जिस गुरु के सत्संग में ही अनुशासन हो, तो उसके अनुयायी अनुशासन में रहेंगे। मैं देखा, मैंने इसमें बड़ी अनुशासन व्यवस्थाओं से ये लोग काम कर रहे हैं। ये बात करने की